Welcome to your maths class. In last lecture we completed exercise 7.1. Now today we will start exercise 7.2, in which we will learn the topic that how to draw a fraction on a number line and also some types of fractions. So let us start. First of all, I will tell you about the types of fraction which we will do in this exercise. Here are some fractions. First, proper fraction, a fraction whose numerator is smaller than denominator. मतलब वो fraction जिनका numerator denominator से छोटा होता है. These are proper fractions. So for example 2/11, 5/9, 10/13. यहाँ पे हर एक एग्जाम्पल में जो अपर नंबर है वो नीचे वाले डिनोमिनेटर से छोटा है. So these are proper fractions. Second type is improper fraction. The fractions whose numerator is greater than denominator. मतलब वो fraction जिनका numerator denominator से बड़ा है. Like 11/3, 23/10, 40/11. हर केस में न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर के कंपैरेटिवली ग्रेटर है. सो दीज आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन विच इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन. मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन एक ऐसी फ्रैक्शन होती है जो दो तरह के नंबर्स का कम्बिनेशन होती है. एक नंबर होता है उसमें होल नंबर एंड सेकेंड इज़ अ फ्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल लाइक 2 and 3/5. अब यहाँ पे ये 2 है, दिस इज़ होल नंबर एंड दिस इज़ अ फ्रैक्शन. तो मीन्स एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन को मिला के जो एक नंबर बनता है दैट इज़ मिक्स्ड फ्रैक्शन. एंड देयर इज़ वन पॉइंट दैट ओनली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गेट कन्वर्टेड इनटू मिक्स फ्रैक्शन. मतलब कि अगर हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है. प्रॉपर फ्रैक्शन कभी भी मिक्स फ्रैक्शन में नहीं होती. नाउ लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1. हियर इज़ द क्वेश्चन. Draw number lines and locate the points on them. Some points are given. हमने number line draw करनी है. So let us start a part. Here some fractions are given. 1/2, 1/4, 3/4 and 4/4. First of all, हमें अगर ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस दिया जाए तो कोशिश करनी है कि हमने उन सब के न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम करनी है. मतलब वी हैव टू कन्वर्ट देम एज लाइक फ्रैक्शंस. अब यहाँ पे 1 के नीचे 2 है तो दैट मीन्स सबके नीचे 4 डिनोमिनेटर है. तो इसका भी 4 बनाने के लिए हम फर्स्ट फ्रैक्शन को 2/2 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो इट इज़ 2/4. और नेक्स्ट फ्रैक्शन है हमारे पास 1/4, 3/4 एंड 4/4. नाउ ऑल ऑफ दीज आर प्रॉपर फ्रैक्शंस. और प्रॉपर फ्रैक्शंस की का एक फिक्स पॉइंट है कि प्रॉपर फ्रैक्शन जब कभी भी नंबर लाइन पे हम लोकेट करते हैं तो ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है. इन केस इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस लाइज बिटवीन 0 and 1. अगर हमें पॉजिटिव फ्रैक्शन दी गई है तो अब यहाँ पे हमारे पास सारी की ये सारी जो है दीज आर प्रॉपर फ्रैक्शन. दैट मीन्स वी विल लोकेट देम बिटवीन 0 and 1. अब 0 और 1 की हम एक स्केल बना लेते हैं. तो अब यहाँ पे हमने इस स्केल के पार्ट्स कितने करने हैं जितना डिनोमिनेटर है. सी डिनोमिनेटर इज़ 4. मतलब हमने 0 to 1 तक 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है. 1, 2, 3 and 4. सो यार 4 पार्ट्स आर देयर. हमने 0 से 1 की स्केल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. नाउ फर्स्ट पार्ट इज़ 1/4. हेयर इज़ सेकेंड 2/4. इट इज़ 3/4 एंड लास्ट जहाँ पे 1 है दैट इज़ 4/4. जब हम कटिंग करते हैं तो 1 के इक्वल आ जाती है. तो हमने लोकेट क्या करना था 2/4. हेयर इज़ 2/4. देन 3/4, 1/4 एंड दिस इज़ 4/4 विच इज़ इक्वल टू 1. तो हमारे पास सारी की सारी फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच बने. तो प्रॉपर फ्रैक्शन का एक पॉइंट हमेशा माइंड में रखना है कि जब भी हम प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं देन दीज वैल्यूज़ विल कम बिटवीन 0 and 1. जितना डिनोमिनेटर होगा हमने 0 से 1 की स्केल को उतने पार्ट्स में डिवाइड करके अपनी जो फ्रैक्शंस हैं उन्हें लोकेट करना है. नाउ सी सेम एज इन सेकेंड पार्ट. हियर ऑल आर द प्रॉपर फ्रैक्शंस. अब हमारे पास डिनोमिनेटर कितना है. डिनोमिनेटर हमारा यहाँ पे है 8. दैट मीन्स हमने 0 से 1 की स्केल को अब 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. सो आई एम टेकिंग 0 to 1. अब इसके 8 इक्वल पार्ट्स कर देते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. तो अब हर एक पॉइंट को हम मार्क कर देते हैं. दिस इज़ 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 and this last part is 8/8 which is equal to 1. अब हमने लोकेट किन्हें करना है 1/8. Here is 1/8, then 2/8, then 3/8 and this point is 7/8. Now in C part, the fractions given are 2/5 that is proper,
3/5 इज़ प्रॉपर. नाउ 8/5 इज़ इम्प्रॉपर. तो सबसे पहले 8/5 को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. सो इट इज़ 1 and 3/5. सो वी आर हैविंग फ्रैक्शंस 2/5, 3/5, 1 and 3/5, 4/5. अब मिक्स फ्रैक्शन जब भी बनते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से आगे जाएगी, और वो यहाँ पे जो होल नंबर आएगा ये डिसाइड करेगा कि किस नंबर से आगे जाएगी. अब जैसे यहाँ पे 1 है तो दैट मीन्स 1 से 2 के बीच की फ्रैक्शन होगी ये. अगर यहाँ पे 2 होता तो ये 2 और 3 के बीच की फ्रैक्शन होती. अगर यहाँ पे 3 होता तो ये 3 और 4 के बीच की फ्रैक्शन होती. मतलब यहाँ इस साइड जो होल नंबर आएगा उससे डिसाइड किया जाता है कि ये फ्रैक्शन कौन से दो नंबर्स के बीच होगी. दैट मीन्स दिस स्केल विल गो अप टू 2, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन ये तीनों प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं. ये 1 के बीच आए, 0 और 1 के बीच की होंगी. और ये फ्रैक्शन 1 and 3/5 है, मतलब 1 से आगे और 2 से पीछे. तो यहाँ पे एक स्केल हम बना लेते हैं 2. अब हमने क्या करना है, अपने 0 to 1 को भी डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास 5 पॉइंट्स में डिवाइड कर देना है. 1, 2, 3, 4, 5. सो इट इज़ 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 एंड हियर 1 जो है दैट इज़ 5/5. उसके बाद नेक्स्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो 5/5 के बाद यहाँ पे हो गया 6/5, ये हो गया 7/5 और यहाँ पे हो गया 8/5. तो हमारी मतलब यहाँ पे हमारी ये 8/5 शो हो गई. मतलब 1 से मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करके हमें ये पता चल गया कि हम 1 से आगे जाएंगे. 1 तक हो गया 5/5. तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 6/5, 7/5, 8/5 और 1 और 2 के बीच के ये नंबर होंगे. नाउ वी विल लोकेट द पॉइंट्स. 2/5, here is 3/5, then 4/5 and this is 8/5. So this is the answer. Now second question is express as mixed fraction. हमारे पास improper fractions हैं. सिंपल है, यू हैव डन ऑलरेडी इन प्रीवियस क्लासेस. हमने क्या करना है, 20 को 3 से डिवाइड कर देना. 3 6 18, 10 - 8 2, here is 0. तो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन बन गई. सबसे पहले होल नंबर में जो लिखना है वो आएगा हमारा क्वोशंट 6, और आगे हमने फ्रैक्शन लिखनी है 2/3. सो 6 and 2/3 इज़ योर आंसर. 5 डिवाइडिंग 11/5, 5 2s 10. सो मिक्स फ्रैक्शन इज क्वोशंट बिकम होल नंबर, और फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में आएगा रिमाइंडर और डिवाइज़र एज डिनोमिनेटर. सिमिलरली 17/7, 7 के साथ 17 को डिवाइड किया, 7 2 14. सो योर आंसर विल बी 2, then remainder 3 over divisor 7, 2 and 3/7. In next part 28 divided by 5, 5 5 the 25, 8 minus 5 is 3. Now mixed fraction is 5 and 3/. सबसे पहले क्वोशंट आएगा होल नंबर में, और फ्रैक्शन में रिमाइंडर आएगा न्यूमरेटर में, और डिवाइज़र इन डिनोमिनेटर. Now E part 19 dividing it by 6, 6 3 the 18, 9 minus 8 is 1. So mixed fraction is 3 and 1/6. Then 35/9 dividing 35 by 9, 9 3 the 27. So here comes 15 minus 7 8. हमारे पास आ गया 3, then remainder 8/9. Okay, now question number 3 is express as improper fraction. तो हमने क्या करना है, इम्प्रॉपर में कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर और होल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है 7 × 4, और दोनों के आंसर में न्यूमरेटर को प्लस कर दिया जाता है, और डिनोमिनेटर सेम वही रह जाएगा. 7 4 the 28 plus 3/4 that is 31/4. This is your answer. Similarly here whole number will multiply with denominator 5 × 7 and numerator will added over 7. 35 plus 3/7 it is equal to 38/7. In next part 2 and 6 will multiply, 5 will get added then over 6. 2 6 12 plus 5/6 that is 17/6 is your answer. And D part is,
Here 10 and 5 will multiply and numerator 3 will be added over 5. 10 5 the 50 plus 3 over 5, it is equal to 53 upon 5, which is your answer. In E part, 9 whole number and denominator 7 will multiply and 3 will be added. Denominator is 7. 9 7 the 63 plus 3 over 7, that is 66 by 7 is your answer. Similarly in F part, 8 will multiply by 9. 8 multiply by 9, then 4 will be added over 9. 8 9 the 72 plus 4 over 9. 72 plus 4 is 76 by 9. So this is your answer. Okay students, here exercise 7.2 is finished. I think all questions are clear to you. Otherwise, in case of any query or doubt, you can ask me anytime. Thank you and have a nice day.